हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था एंड आज हम कवर कर रहे हैं एनपीसीआईएल भर्ती 2025 की न्यू नोटिफिकेशन को। अभी हाल ही में एनपीसीआईएल की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और एनपीसीआईएल की वैकेंसी है। तो आप सभी कैंडिडेट जानते हैं कि एनपीसीआईएल की तरफ से जो वैकेंसीज रिलीज की जाती हैं ये ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए होती है। सेंट्रल अपॉर्चुनिटी है ये आपकी। सो ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं। फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी है। आपने देखा होगा एनपीसीआईएल में जो वैकेंसीज आती हैं मोस्टली इंजीनियरिंग या टेक्निकल फील्ड से होती हैं, लेकिन ये जो वैकेंसीज आपके लिए यहाँ मैं कवर करने जा रही हूँ, जो नोटिफिकेशन अभी आया है वो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए है और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी रहेगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, तो आपके लिए ये वैकेंसी है। सारा इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी हम इस वीडियो में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू लेने वाले हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो नोटिफिकेशन, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इसी वेबसाइट पर आना है और यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकेंगे। मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को कवर करते हैं। ऑनलाइन अप्लाई आपको करना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 27 नवंबर। तो अभी आवेदन चल रहे हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं एनपीसीआईएल की वेबसाइट पर जाकर के। फी पेमेंट की लास्ट डेट भी सेम रहेगी, 7 नवंबर से 27 नवंबर तक आप फी पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट की। कौन कौन से पद हैं जिनके लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी है, जो कि आपकी लास्ट डेट भी आप देख रहे हैं। ठीक है। और इंडियन सिटीजन से एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं। अब बात करेंगे वैकेंसी की। तो पहले तो यहाँ पर है आपकी बैकलॉग वैकेंसीज, ठीक है, जो कि 10 हैं टोटल। और ये है करंट वैकेंसीज, जिसमें फ्रेशर कैंडिडेट या जो फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसमें पहली पोस्ट है डिप्टी मैनेजर एचआर के लिए 28 वैकेंसी है। डिप्टी मैनेजर फाइनेंस अकाउंटेंसी के अकाउंटेंट के लिए 44 वैकेंसी है। डिप्टी मैनेजर C&MM के लिए 32 हैं। लीगल के लिए 1 वैकेंसी है और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर JHT के लिए 7 वैकेंसी है। टोटल 112 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। कैटेगरीज वाइज आप देख सकते हैं सभी कैटेगरी के लिए वैकेंसी रखी गई हैं। अब इसमें रिजर्वेशन फॉर PWBD कैंडिडेट, तो PWBD कैंडिडेट के लिए किस पोस्ट के लिए क्या रिजर्वेशन है वो इसमें बताया गया है, तो ये आप यहाँ पर देख लेना। बात करेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो देखिए, जो डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है ये ग्रुप ए के अंतर्गत आएगी और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की जो पोस्ट है वो ग्रुप बी के अंतर्गत आएगी। अब डिप्टी मैनेजर HR के लिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में आपने ग्रेजुएशन किया है कम से कम 60% मार्क्स के साथ, प्लस आपने 2 साल का MBA अगर किया है, या आपने MBA नहीं किया है तो 2 ईयर का आपका फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपने की हो, या 2 ईयर का रिकॉग्नाइज्ड फुल टाइम डिप्लोमा आपने किया हो MBA की जगह पर, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपने 2 ईयर मास्टर डिग्री मैनेजमेंट में ली हुई हो, ठीक है, या फिर MSW आपने किया है, या रिकॉग्नाइज्ड इंटीग्रेटेड MBA आपने किया है। इतने सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। इनमें से आपने, इन्होंने बताया भी है कि विथ स्पेशलाइजेशन इन HR, HRM, HRD, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, इनमें स्पेशलाइजेशन आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया HR के लिए। सेकंड है फाइनेंस एंड अकाउंटेंट के लिए। तो इसमें भी एनी ग्रेजुएशन मांगा गया है पहले तो, प्लस आपने MBA जो अभी हमने देखे थे वही आपने अगर किया हुआ है तो आप फाइनेंस एंड अकाउंटेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।
C&MM के लिए इसमें आपने इंजीनियरिंग में डिग्री यानी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांच से, एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। एंड 2 ईयर का आपका MBA अगर आपने किया है तो भी आप इसमें अप्लाई, या फिर 2 ईयर का डिप्लोमा है पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम वही कंडीशंस जो अभी हमने ऊपर देखी थी कि ग्रेजुएशन के साथ में MBA किया हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में आपने डिप्लोमा वगैरह लिया हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपने रिलेटेड डिसिप्लिन में किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन के साथ में, ठीक है। तो सभी के लिए सेम यही रहेगा। लीगल के लिए है तो लॉ से आपका होना चाहिए, और लीगल के लिए वैकेंसी भी एक है, लेकिन लीगल में एक्सपीरियंस रखा गया है 3 साल का, लीगल के लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस है। बाकी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए तो आप जानते हैं हिंदी ट्रांसलेटर की जो वैकेंसी होती है उसमें मास्टर मांगा जाता है। हिंदी से हो तो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन पर, या इंग्लिश से है तो हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहते हैं, और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी किसी भी डिपार्टमेंट में आती है तो आपसे यही रिक्वायरमेंट रहती है। प्लस यहाँ पर फिर डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन का आपका होना चाहिए फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, ठीक है। सो ये आपका यहाँ पर रहना चाहिए, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस ट्रांसलेशन वर्क का भी यहाँ पर रखा गया है। तो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भी अपॉर्चुनिटी है और एक्सपीरियंस होल्डर के लिए भी है। फ्रेशर्स के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। बात करेंगे सैलरी की, तो डिप्टी मैनेजर का जो पद है उस पर लेवल 10 से सैलरी रहेगी 56,100 से 30 रहेगा। इसमें आपका पे मैट्रिक्स प्लस 55% ऑफ पे DA का रहेगा यहाँ पर। सो टोटल 86,955। एंड जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की लेवल 6 से रहेगी 54,870। तो ये आपकी सैलरी रहेगी, काफ़ी अच्छी सैलरी है। अदर अलाउंसेज अगर हम देखें आपको क्या क्या मिल रहा है तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लीव ट्रेवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, साइट लोकेशन अलाउंस, ठीक है। और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एलिजिबल हों अप्लाई जरूर कीजिएगा। और अप्लाई अगर आप करते हैं ना तो अनरिजर्व कैटेगरी से जो कैंडिडेट हैं, और सॉरी रिजर्व कैटेगरीज के जो कैंडिडेट हैं एंड फीमेल कैंडिडेट, इनके लिए एप्लीकेशन फीस माफ है, फीस पे नहीं करनी है। सिर्फ अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट को फीस पे करनी है, तो वो अभी हम देखेंगे। पहले आप यहाँ पर एज देख लीजिए। एज डिप्टी मैनेजर पोस्ट के लिए 18 से 30 होनी चाहिए, और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 21 से 30। ये एज आपकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 27 नवंबर 2025, इस डेट से काउंट की जाएगी। बाकी रिजर्व कैटेगरीज को एज में छूट दी गई है। तो चार्ट अभी आप देख रहे हैं, आप जिस कैटेगरी से हो उस हिसाब से आप इसको देख लीजिएगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो ऑल इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। जहां भी इनके यूनिट्स हैं, साइट्स हैं, हेडक्वार्टर्स हैं। हेडक्वार्टर वैसे इसका मुंबई है। सो ऑल इंडिया में जहां जहां पर भी इनकी यूनिट्स हैं, साइट्स हैं, ऑफिसेज हैं, वहां पर आपका ज्वाइनिंग या फिर आपकी जॉब लोकेशन रह सकती है। तो जो कैंडिडेट सुइटेबल हैं ऑल इंडिया लेवल ट्रांसफर के लिए या जॉब के लिए, वो इसमें अप्लाई कीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में दोनों ही पोस्ट के लिए 2 फेजेस में रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू। अब जो आपका डिप्टी मैनेजर का है वो डिसिप्लिन वाइज डिपेंड करेगा। टोटल 120 मिनट का समय रहेगा ऑनलाइन एग्जाम, 120 प्रश्न रहेंगे, और सेक्शन 2, ठीक है, जिसमें सेक्शन 1 में आपका मैनेजमेंट एप्टीट्यूड हो गया, सेक्शन 2 में आपके क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोफेशनल डिसिप्लिन से रहेंगे, ओके। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ इन ईच सेक्शन, तो सेक्शन 1 में आपके 50 प्रश्न होंगे, सेक्शन 2 से आपके 70 होंगे। 120 टोटल प्रश्न होंगे, 120 नंबर के होंगे। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, गलत आंसर देते हैं तो माइनस मार्क होगा आपका। सो केयरफुली रहिएगा। अनरिजर्व कैंडिडेट को एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए 40% लाना जरूरी है, और रिजर्व कैटेगरीज में अगर आप हैं तो 30% लाना जरूरी है। इसके बाद सेकेंड स्टेज में आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू यहाँ पर रहेगा। ये आपका वैकेंसी है। आप चाहें, ये जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भी दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर वैकेंसी डिप्टी मैनेजर में HR के लिए और फाइनेंस अकाउंट के लिए है शायद, ठीक। एनी ग्रेजुएट के लिए अच्छा मौका है, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहे और फ्रेशर है
तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में नोटिफिकेशन अवेलेबल है। आप चाहे तो इंग्लिश वाला रीड आउट कर सकते हैं और आप चाहे तो हिंदी का नोटिफिकेशन। लास्ट डेट याद रखिएगा 27 नवंबर 2025 शाम को 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।